Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good girls. morning, sir. Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Okay. गर्ल्स, ये वाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. ओके। ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी। ओके, तो हम कल कर रहे थे आपका उसमें सामान फेंकने वाला निकाल दे। डेरिवेटिव कर रहे थे हम। तो आप लोगों ने ट्राई किए गर्ल्स क्वेश्चन? हाँ जी सर। तो कोई क्वेश्चन में किसी में डाउट आपको हाँ हाँ सर है। है? ओके, जस्ट ओके। बोलिए कौन सा क्वेश्चन में डाउट है भाई? सर 4.6 का फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट ओके, 4.6 का फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट ओके, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट 4.6 कहाँ पे है आपका? 4.6 फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, यही कह रहे हो ना? फिफ्थ 4. 4.6 का फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। ओके। हाँ जी सर। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? देखो करके ट्राई किया है आपने? हाँ हाँ जी सर किया था, स्क्वेयरिंग कर दी थी दोनों साइड। वाई को फिर इस साइड ले आए थे, फिर स्क्वेयरिंग की है। फिर सर सर पता नहीं वन का क्या होगा, सर वन का वन ही रहेगा। अगर 1 का आप स्क्वायर कर रहे हो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हाँ जी सर। सर फिर डेरिवेटिव इसका भी करना पड़ेगा ना, फिर तो जीरो हो जाएगा ये। हाँ, 0 हो जाएगा। आप हाँ इसका ठीक। हाँ हाँ जी सर, अब आ गया कि हाँ वो सेम क्वेश्चन है फिर तो ये उसकी तरह। हाँ जी सर, बस यही था कि वन का थोड़ा डाउट हो रहा था। और सर ये सिक्स्थ क्वेश्चन है जो, इसमें कैसे करेंगे क्योंकि सर इसमें टी भी है। टी भी है? सिक्स्थ में टी टी भी है ना, टी टी। दिख रहा है हाँ मुझे। हाँ जी सर, तो वही उस इसमें कैसे करेंगे सर, क्योंकि इसमें एक्स भी है और टी भी है। एक्स भी है और टी भी है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू है टी। ये आई थिंक आपका ये भी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है ये आपका हुआ नहीं है ना, हाँ इस जी टाइप का। सर। हाँ सर, ऐसा हुआ नहीं इस टाइप का। ओके, चलिए देखते हैं इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आपका है तो। नहीं। Then prove that dy by dx equal to 1 by x cube y। इसमें भी आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है ये आपका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम करें
तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे ये आ जाएगी। इसमें आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है इसमें वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी आपको ना। कैसे सर? इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आप करोगे ना, जब आप इसमें हाँ जी करोगे सर। इफ मोस्ट प्रोबेबली आपका जस्ट ये एक तो जिसका भी माइक ऑन है ये प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक को अपने। जी, ये आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपका? इफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन बाय टी, यही कह रहा है। एंड एक्स रेज टू पावर 4 प्लस में वाई रेज टू पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में 1 बाय टी स्क्वायर। Then prove that dy by dx equal to prove that dy by dx equal to 1 by x cube y, यही है आपका। हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप इस वाले पार्ट को जो आपका गिवन है इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम करें, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन बाय टी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आ जाएगा। हाँ जी गर्ल्स, हाँ जी आ सर। जाएगा ये, ठीक है। हाँ जी सर। यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टी स्क्वायर प्लस में 1 बाय टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2t 1 बाय टी, यही आएगा। ये टी से कैंसिल, टी कैंसिल हो जाएगा, हो जी जाएगा या सर। नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस टी स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू क्या है भाई, टी स्क्वायर प्लस में 1 बाय टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है? हाँ जी, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर, एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4, ये लिख सकते हैं हम, माइनस का 2, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे हम, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर से क्या करूं, ये अगर कैंसिल हो रहे हैं आपके दोनों, कैंसिल हो गए कैंसिल, हाँ जी सर। हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखो इसकी, यहाँ पे ये देखो इधर यहाँ पे क्या आ गया आपका,
2x² y²। यहाँ पे क्या आ गया आपका? माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया। हाँ जी यस गर्ल्स, सर। ठीक है। यहाँ पे देखो, इसकी जगह पे आप यहाँ पे 2 से 2 वैसे कैंसिल कर सकते हो आप, अगर करना चाहो तो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? x²। और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, इनमें x² y² वाले में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। क्या आ जाएगा आपका? मैंने सारा काम से स्पेशल भेजा है। अरे भाई कौन है ये? अपना माइक म्यूट करिए फटाफट गर्ल्स। अब पूरी बैठ के काम करेगा, जहां उठेगा वहीं तेरे कमर पे डंडे पड़ेंगे। संस्कृत का हो जियो और एसएसटी का तेरा हो गया तो लैपटॉप दे। टू का जल्दी से। नीतू अपना माइक ऑफ कर लो। क्या काम नहीं दिया? क्या काम दिया? नहीं दिया और काम नहीं दिया, दिखने लगे। तो बोल रहे थे तो हाँ जी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आपका? मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट 2y जैसे हम ये dy सब कर रहे हैं, हम में सब क्या कर रहे हैं? इसी को बोलते dx। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना है मुझे, इन दोनों फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इसका इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई फाइंड करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, गर्ल्स, ये मल्टीप्लाई जो फाइंड दूसरी करना है। पढ़ाई चल तो रही है फाइंड किसके घर पे चल रही है ये? सर आप म्यूट प्रोडक्ट कर यानी दो क्या ना करेंगे? इसको। तो करेंगे, ये पूछा है ऑफ जस्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट जस्ट बताना सेकंड, ये कहाँ पे है? क्योंकि बता आपको तो स्पीकर। क्योंकि गर्ल्स, मुझे आप लोग फिर फोर्स कर रहे हो। कौन है ये? प्लीज ऑफ कर लीजिए इसको, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी वरना। हाँ जी गर्ल्स, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे? जी सर। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर चाहो, यहाँ से आप 2x भी कॉमन ले सकते हो और बाकी आप इधर ले जाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का y²। ठीक है, माइनस का y² और यहाँ पे 2x। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कैंसिल हो रहा है? अगर हम कैंसिल करना चाहें तो क्या कैंसिल हो रहा है गर्ल्स? ये आपका y से एक y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x से एक x कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? x dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का y। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस के y की हमारी कोई वैल्यू है हमारी dy बाई डी एक्स की फॉर्म में। सर ये ऊपर आपने थोड़ा मतलब आपने जीरो लिखा है, आपको माइनस बनाना चाहिए ना, क्योंकि आपने 2 काटा था तो डिवाइड करके तब काटा था, माइनस थोड़ी किया था आपने। जीरो की जगह कहाँ? माइनस बनाना चाहिए ना डिफरेंशिएशन के बाद। डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। यहाँ पे माइनस y तो बचेगा। क्या आएगा? जी सर, 0 ही आएगा। वो डिफरेंशिएट किया है ना, -1 का तो डिफरेंशिएट वही आएगा। ओके सर।
हम्म करनी पड़ेगी आई थिंक। -x/y की वैल्यू अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं सर। अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, then prove that dy by dx equal to 1 by x cube। क्वेश्चन में x क्यूब चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक होती है यहाँ पे। 2xy अगर हम कॉमन निकालें इसमें से, जस्ट अ सेकंड, if we take out 2xy यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे आपका क्या बचा, x dy by dx, और यहाँ पे क्या बचा प्लस में y इक्वल टू 0। बात वही आ जाती है घूम फिर के, माइनस dy by dx की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे और x स्क्वायर एंड y स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लें तो यहाँ पे आपकी t माइनस में 1/t माइनस में वाई स्क्वायर टू 2y dy बाई dx प्लस में वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 0।
यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, t ये क्या हो जाएगा आपका, y dy by dx प्लस t माइनस में 1/t माइनस x स्क्वायर x इक्वल टू 0। यहाँ से तो अगर हम करेंगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका वही स्क्वायर। बस एक बार इसको देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत ही है जो पॉइंट मैच नहीं हो रहा है जो। ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे देखते हैं। अब आते हैं हम आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। ये किसका क्वेश्चन था गर्ल्स, क्या नाम है आपका? सर रानी। रानी। रानी, इस क्वेश्चन को हाँ जी। देखता हूँ मैं, ठीक है। हाँ हाँ, ओके सर। तो अब आते हैं हम आपका, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू। हम जो भी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम कह रहे हैं, यानी कि आपका एक्स जो है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपको उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स में कुछ चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स का चेंज हुआ है, तो उसमें उसके चेंज होने से आपका वाई में कितना चेंज होगा वो हमें बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्स हो गया, या ऑन द बेसिस ऑफ आपका जैसे कई जगह आपका दिया। ठीक है, dt का मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहला क्या है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, द साइड ऑफ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, द साइड ऑफ अ square sheet of metal is increasing is increasing at the rate of
3 सेंटीमीटर पर मिनट। एट व्हाट रेट, ये दिखाई दे रहा है ना गर्ल सभी को? हाँ जी सर। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग when the side is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग, यानी कि आपको उसकी साइड की, यानी कि इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किस रेट पे? 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आपका वो दिया हुआ है कि भाई आपका टाइम के बेसिस पे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक तरह से आपको क्या दिया हुआ है? डेरिवेटिव दिया हुआ है किसका? साइड की, स्क्वायर की साइड का, किस रेट पे वो इंक्रीज हो रही है? आपका टाइम दिया हुआ है, यानी कि ऑन द बेसिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि आपने डेरिवेटिव किसका निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है आपका? द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपको गिवन है कि साइड जो बढ़ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू कितना बढ़ रही है? आपका टाइम, हर 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, हर 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी कि उसमें जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपने एरिया का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, आपको साइड का डेरिवेटिव दिया हुआ है कि साइड इतने रेट से बढ़ रही है, आपने एरिया का बताना है, एरिया किस रेट से बढ़ेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे बताएंगे हम? लेट साइड ऑफ स्क्वायर x and area b कैपिटल है। ठीक है जी, क्या होता है भाई स्क्वायर का एरिया? क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? क्या होता है भाई? 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, या हम कह सकते हैं साइड स्क्वायर। सर साइड स्क्वायर होता है। वो पेरीमीटर साइड बता रही स्क्वायर है। होता है। हाँ, हाँ वो पेरीमीटर। वो पेरीमीटर बता रही है। 4 इंटू साइड जो है 4a जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, ये इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका साइड स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका? साइड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पे देखो आपको गिवन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको? कितना है ये देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी, द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि मिनट्स में आपका टाइम है और वो कितना बढ़ रहा है? हर मिनट 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है?
dx बाई dt आपको ऑलरेडी गिवन है। x क्या माना है हमने? साइड ऑफ ए स्क्वायर माना है। तो हमारा ऑलरेडी dx बाई dt हमें गिवन है, क्या है वो? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है आपको? अब आपने क्या देखना, निकालना क्या है? रेट ऑफ ऑफ एरिया। चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी यानी कि टाइम। कैसे निकालेंगे हम? डीए बाय में dt। ठीक है, डीए बाय में dt यानी कि a क्या है हमारा? साइड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? डीए बाय में dt। जैसे हम उसमें करते थे विद रिस्पेक्ट टू, हम जब y x करते थे तो हमारा y का डेरिवेटिव क्या होता था? dy बाय dx। ऐसे ही क्योंकि अब यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x ना करके हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2x इंटू में dx अपॉन dt। dx अपॉन dt। और dx अपॉन में dt की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या है हमें गिवन? 3 सेंटीमीटर। 3। ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2x इंटू में आपका क्या हो गया? 3। तो ये कितना आ गया आपका? 6x। 6x। यानी कि आपका ये जो आया है, क्योंकि हमारा क्या है, एरिया किस में होता है हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है एरिया। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या हाँ उसमें जी होता है। सर, हाँ जी। ठीक है, स्क्वायर में होता है। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आपने निकाल लिया कि भाई रेट ऑफ चेंज ये आया। अब वो क्या कह रहा है, उसने लास्ट में एक लाइन क्या लिखी है? एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दो? 10। 10। डीए बाई डी टी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 10 रखोगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका क्या आ गया? एट दिस रेट एरिया विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पर मिनट में एरिया कितना बढ़ेगा आपका? अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो आपका एरिया कितना बढ़ रहा होगा हर मिनट में? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही है, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या क्या कह रहा है आपका? The volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? ठीक है जी, the volume of cube का फॉर्मूला क्या होता है भाई? भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब देखा है ना आप लोगों ने? जो आप पजल, एक क्यूब वाला पजल सॉल्व करते हो। साइड साइड हाँ का हाँ जी क्यूब सर। शायद। घन घन इंक्रीजिंग। का क्या घन, क्या कह रहे हो भाई? सर जी हिंदी में बोलते हैं घन का आयतन। भाई हिंदी में थोड़ा नहीं पता मुझे। हाँ यही बोलते हैं सर, शायद साइड क्यूब होता है। एक ही क्यूब। हाँ जी, एक ही क्यूब, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक का क्यूब यानी कि एज का क्यूब अगर हम कहें तो, पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, हाउ फास्ट हाउ फास्ट क्या कह रहे हैं? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसा, क्या फॉर्मूला होता है? 6a²
square. Surface area increasing when the length of an edge in the length of an edge is कितना है भाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको क्या दिया हुआ है कि भाई आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकंड है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा है आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, अगर हम देखें लेट एज ऑफ अ क्यूब बी जस्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है V तेरी चाय पी लो। एंड सरफेस एरिया क्या मान लेते हैं हम, सरफेस एरिया B कैपिटल S। ठीक है जी, ये हमारा ये है और ये। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा X cube. x का क्यूब। ठीक है जी, और हमें क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है भाई 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dv बाय में dt हमें दिया हुआ है, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है 3x X स्क्वायर square. dx बाय में dt. dt। ठीक है जी, हमें कितना दिया हुआ है आपका, देखो ये 8 दिया हुआ है हमारा dv बाई dt, Yes sir. ये कितना आ गया आपका 3x स्क्वायर dx बाय में dt। तो यहां से dx बाई dt की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हमारा सरफेस एरिया हमें निकालना है, सरफेस एरिया किस रेट पे बढ़ेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है Surface. D. ds बाय में dt निकालना है। ठीक है, तो हमारा s कितना है भाई हमारा, इसको देखो। ठीक है, हमारा s कितना है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा s का 6 6a x square. 6x स्क्वायर या 6h का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखो, अब इसका हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे ds अपॉन में dt। इसका देखो कैसे करेंगे, 6 एज इट इज इंटू में 2x इंटू में dx अपॉन dx. में dt। ठीक है जी, ये आ गया, ये कितना हो गया 12x dx और dt की हमने वैल्यू क्या निकाली है 8 बाय में 3x स्क्वायर, 8 बाय में 3x स्क्वायर निकाली है या नहीं निकाली, Yes sir.
ये 1 पे गया, ये कितने पे गया आपका? 4। 4 पे। यानी कि आप यहाँ पे देखो ये कितना आ गया, ds/dt हमारा कितना आ रहा है? ds/dt कितना आ गया भाई? 32 बाय 32 में x। 32 अपॉन में x। ठीक है जी। अब ये कितना आ रहा है हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है जी, सरफेस एरिया सेकंड में आता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आप बताइए जब एज आपका कितना हो, 12 सेंटीमीटर हो, तो ये x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या रख दो? 12 रख दो। x की वैल्यू क्या रख दो? 12 रख दो। तो ds अपॉन में dt कितना आ जाएगा? 32 बाय में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है जी। हो गया क्लियर ये कैसे आया? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखो, जो आपको और लास्ट में आपने एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखनी है कि आपका जो सरफेस एरिया है वो कितना चेंज हुआ है, सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ है। सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 32/12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है? ओके, अ स्मॉल, ओके चलिए, अ स्मॉल स्टोन small stone thrown into a still pond produces a circular disturbance on the surface of water on the surface of water whose radius is increasing at the rate of 3.5 centimeter per second। ठीक है जी। फाइंड द टाइम रेट at which disturbed area is increasing when its radius is 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया गर्ल्स आपको? यस सर। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब
कोई एक खाली शांत तालाब है जिसके अंदर आप एक छोटा सा पत्थर फेंकते हो, तो वो जो वेव्स बनती है ना पत्थर से, एकदम से पानी के ऊपर जो वेव्स बनती सर्कल सर्कल से, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो जो वेव्स हैं वो उसके बढ़ने का, यानी कि उसकी वेव्स जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, सर्कल बड़ा होता जाता है, तो वो क्या कह रहा है, वो जो सर्कल बड़ा हो रहा है उसका रेट क्या है, उसके बढ़ने का रेट क्या है, उसका बढ़ने का रेट है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो उसका रेडियस है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है आपका, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, वो क्या कह रहा है, किस रेट से आपका एरिया बढ़ेगा वो हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी एक्स एंड एरिया ऑफ सर्कल बी कैपिटल है। ठीक है जी, ठीक है, या रेडियस आप एक्स कीजिएगा, आर मान लीजिए वो बेटर है। ठीक है जी, हाँ जी, आपको गिवन क्या है, क्या गिवन है आपको, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस आर, रेडियस आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना है भाई आपका, डी आर बाय में डी टी आपको गिवन है, कितना गिवन है भाई आपका, 3 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आपको गिवन है। अब एरिया, एरिया क्या होता है भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमें निकालना है डी ए बाय में dt डी टी। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई r आर, और उसके बाद क्या करेंगे, dr डी आर बाय में dt डी टी। ठीक है जी, 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 3 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं हम, पाई की वैल्यू लगा लेते हैं हम, आर हमारा तो यहाँ पे वैल्यू लगाओ 222/7। आर का अगर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालें, आर क्या है 7.5, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15/2, और 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/2। ये बस इसका पर्पज यही है कि आपका जो है ये आपका इजीली कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 1 पे, ये 11 पे, तो ये कितना हो गया, 11 को 15 से करोगे 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है जी, हो गया। यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, a ladder
5 meter long is leaning against a wall the bottom of the ladder is pulled along the ground. The bottom of the ladder is pulled along the ground, यानी कि वो जो उसका नीचे वाला हिस्सा है लैडर का जो जमीन पे टिका हुआ था उसको नीचे पीछे की तरफ खींच लिया है, अवे फ्रॉम द from the from the wall at the rate of 2 centimeter per second. 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away 4 meter away from the wall. ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? ये आपकी वॉल है, ये आपकी वॉल है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं ओबी। ये ओबी आपकी वॉल है और आपकी लैडर है वो है आपकी ए बी। ठीक है, लैडर आपकी ए बी है। इसको अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपकी ये जो लैडर है इसको पीछे खींचा गया, ग्राउंड के वॉल से दूर खींचा गया नीचे वाले हिस्से को। ठीक है, वो किस रेट पे खींचा गया? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट पे खींचा गया। यानी कि आपको ओए का दिया हुआ है, ये जो ओए है ये किस रेट पे चेंज हो रहा है? ओए का आपको दिया हुआ है। ठीक है, किस रेट पे चेंज हो रहा है? ये आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और आपको ए बी जो लैडर है उसकी लेंथ दी हुई है, जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 5 मीटर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर।
5 मीटर उसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है जी। और आपका आपको बताना है, क्या बताना है आपको, ये जो है ओबी, ये जब आपने लैडर पीछे खींची है, जो कि आपकी आपने किस रेट से खींची है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से आपने खींची है, ठीक है। आपको दिया हुआ है, एक साइड का दिया हुआ है कि भाई आपका डी, आपका, ठीक है, इसको कुछ भी मान लीजिए आप, dx मान लीजिए या जो भी आप मानना चाहें, dx/dt मान लीजिए, ठीक है। आपको क्या बताना है कि ये जो y का में जो नीचे आई लैडर, इसको पीछे खींचने पे ये जो लैडर दीवार से नीचे आई, तो वो किस रेट से नीचे आई, जब आपकी ये जो लैडर का जो फुट है वो 4 मीटर दूर था, ठीक है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करो, लेट ए बी द लैडर and OB be the wall, ठीक है। ए बी आपका क्या है, लैडर है, और ए बी क्या है आपका, सॉरी, ए बी आपका लैडर है, ओ बी क्या है, वॉल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, जस्ट लेट ओ बी इक्वल टू वाई एंड ओ ए इक्वल टू एक्स। इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारी दीवार यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे डायग्राम में नहीं है, ये डायग्राम में आपका ये सीधी दीवार है, यानी कि आपका यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर, आपकी ये दीवार सीधी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है ए बी की लैडर की, 5, तो ये कितना हो गया 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या निकालो, डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2x, और ये क्या आ जाएगा आपका dx dx बाय dt बाय dt, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2y dy dy बाय में dt। dt इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो, हमें कहीं ना कहीं हमें क्या दिया हुआ है, dx बाई dt हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है, dx बाई dt हमें क्या दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो उसको यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x, ये कितना दिया हुआ आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई हम, हाँ जी, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 100। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सीधा उससे डिवाइड करके लिख रहा हूं मैं आपको, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 बाय में 100, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका प्लस
2y dy बाय dt, सॉरी dy बाय dt इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे आपके देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, अगर हम देखें, अगर आप इसको वहां इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे 2y dy बाई डी टी यहां लिखो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2x की वैल्यू क्या दी हुई है भाई हमें 4 मीटर, यानी कि क्या कह रहा है वो, आपने क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि x आपको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अगर आप यहां से चाहो तो यहां से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू अगर आप निकालो यहां से क्या आ जाएगी आपकी, x क्या है आपका 4, x4, तो 4 का स्क्वायर करो प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ पे y स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस में 16। ठीक है, तो यहाँ पे y स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3, तो लेकिन हम माइनस वाला इग्नोर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे कितने आ जाएगी आपकी 6 dy बाय dx, और यहाँ पे आपका कितना आएगा 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे 2/100 प्लस में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 2y बाय में dy बाय, सॉरी यहाँ पे आपका यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू के इधर आया है, इसमें आप यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, करो इसको 8 8 2 जा 16 माइनस का 16 माइनस का 16 अपॉन में 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा dy बाय में dx इक्वल टू -16 अपॉन में 600, ये कितना आ गया dt आएगा, हाँ जी, अपॉन में dt आएगा, dy अपॉन में dt। हाँ जी dy बाय dt आएगा, सॉरी हाँ dy बाय में dt, dy बाय में dt एंड dy बाय में dt। ठीक है, तो ये आपका dy बाय dt कितना आ गया आपका सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज होगा आपका ये। ओके, इसको आप चेंज करना चाहो तो मीटर उसमें चेंज कर सकते हो सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, या मीटर पर सेकंड में, जैसे भी आप, ये अभी किस में आया आपका, ये मीटर पर सेकंड में आया है, इसको आप सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन। इसका नेक्स्ट भी आप ट्राई करोगे तो वो ऐसे ही है कुछ कुछ। ठीक है, वॉल्यूम वाला है एक, उसको ट्राई करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपका मैक्सिमा और मिनिमा करेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, उस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। ठीक है, जो रानी ने पूछा था एक बार। ठीक है, ये आपका चलिए, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? सर आप डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बाकी कुछ नहीं कराओगे, जो डबल डेरिवेशन है उसमें, हाँ जी लॉग सर वाला भी है, और कौन सा है? लॉग वाला डिफरेंशिएशन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हैं, डबल डेरिवेशन है, ये सारे नहीं कराओगे आप डिफरेंशिएशन में?
डबल डेरिवेशन देखो, डबल डेरिवेशन अभी जो आपका मैक्सिमा और मिनिमम वाला है ना, उसमें डबल डेरिवेशन होगा आपका, ठीक है। और हाँ जी। जो आपका सिलेबस में है वो अलजेब्रा वाला है, जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है वो अलजेब्रा का है, ठीक है। और एप्लीकेशन टू डेरिवेटिव्स है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। बाकी लोगैरिथम वाला अगर आप कहोगे तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आपका आएगा नहीं लोगैरिथम वाला इतना, ठीक है, इसीलिए ओके मैंने नहीं सर। करवाया। हाँ हाँ, ओके सर। ओके। ठीक है, तो वो लोगैरिथम वाले उसके इतना नहीं आएगा वो, ठीक है। ठीक बाकी है सर। अगर आपके सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। ओके। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स?